नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हम अक्सर भगवान के सामने बैठकर रोते रहते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं और जब हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती तो हम निराश होते हैं। हम सोचने लग जाते हैं ईश्वर हमारी सुन नहीं रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ईश्वर कभी मौन नहीं रहते। वह हर वक्त बात करते, बस हमें उनके संकेतों को अच्छे से समझना होगा। जब आप बड़ी मुसीबत में फंसे हुए होते हैं और अचानक कोई अनजान इंसान आकर आपकी मदद कर दे, तो आप हमेशा याद रखिए, वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक प्यारा दूत था। ईश्वर खुद कभी धरती पर चलकर नहीं आते, वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं और आपकी खाली झोली खुशियों से भर देते हैं। एक बहुत सुंदर बात है, हमेशा कही गई है, जो तुम चाहो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और जो ना मिले तो वह और भी अच्छा है, क्योंकि जो तुम चाहते हो वह सिर्फ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो तुम्हें नहीं मिलता वो ईश्वर की मर्जी है। और ईश्वर कभी भी अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं सोच सकते। कई बार हम जिस चीज़ के लिए दिन रात रोते हैं, भगवान अच्छे से जानते हैं वह चीज़ आगे चलकर हमारे दुखों का कारण बनेगी। इसलिए वो हमसे हमेशा वह चीज़ छीन लेते हैं, ताकि हमें भविष्य में उससे भी कुछ बेहतर दे। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे के हाथ में चमकता हुआ कांच देखकर उसे तुरंत छीन लेती है। बच्चा बहुत रोता है कि माँ ने खिलौना छीना, लेकिन माँ जानती है कि उस कांच के टुकड़े से बच्चे का हाथ कट सकता। ठीक उसी तरह भगवान भी हमें बड़ी चोट से बचाने के लिए कई बार हमारी इच्छाओं को अधूरा छोड़ते हैं। आज के समय में हमने एक सच्ची भक्ति को भी एक व्यापार बना दिया है। हम रोज़ मंदिर जाते हैं, वहाँ नारियल चढ़ाते हैं और बदले में अपनी इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट भगवान के सामने रख देते हैं। सोचिए, क्या यह हमारी सच्ची भक्ति कही जाएगी? सच्ची भक्ति मांगना नहीं है, सच्ची भक्ति तो सिर्फ एक सुंदर समर्पण है। जब आप भगवान से यह कहना शुरू कर देते हैं, हे मेरे प्यारे प्रभु, मुझे नहीं पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप जो भी करेंगे मैं उसमें हमेशा खुश रहूँगा। जिस दिन आपके भीतर यह प्यारा भाव आ जाएगा, उसी दिन से आपके जीवन के सारे मानसिक तनाव और चिंताएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब आपकी जिम्मेदारी भगवान की जिम्मेदारी बनेगी। कई लोग कहते हैं कि हम तो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, फिर हमारे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? इसका उत्तर हमारे पुराने कर्मों के गहरे सिद्धांत में है। हमारे आज के सारे दुख सिर्फ आज के कर्मों का कोई फल नहीं होते हैं, बल्कि यह हमारे पुराने कर्मों का हिस्सा होते हैं। ईश्वर हमारे दुखों को पूरी तरह खत्म नहीं करते हैं, लेकिन अपनी भक्ति के जरिए वो हमें उन दुखों को सहने की असीम शक्ति हमेशा दे देते हैं। जैसे तेज धूप में एक सुंदर छतरी धूप को कभी गायब नहीं कर सकती है, लेकिन हमें धूप से हमेशा सुरक्षित बचा लेती है। वैसे ही ईश्वर की भक्ति दुखों को मिटाती नहीं है, बल्कि हमें उनसे हमेशा सुरक्षित बाहर निकाल लाती है। इसलिए अपने मन को कभी भी आसान मत लीजिए। आप अकेले नहीं हैं। यहाँ जो पूरी सृष्टि को चला रहा है वो आपकी हर एक धड़कन और हर एक आंसू से वाकिफ़ है। हमेशा थोड़ा धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपकी खाली झोली खुशियों से पूरी भर जाएगी।
अपने सारे दुखों को आप भगवान के चरणों में सौंपिए और शांति से मुस्कुराइए। अगर आपको आज के इस सुंदर वीडियो से थोड़ी भी मानसिक शांति मिली हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण एक बार ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज़ ऐसे ही सुंदर विचारों से अपने मन को हमेशा शुद्ध कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री श्याम।